हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, अभी मैं रीडिंग करने वाली हूँ। आपके जो भी पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेके। करंटली वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन रहेगा आपको लेके, ये मैं देखूंगी। डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे जो भी दर्शक हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है उनको लेके। मेरे जो भी दर्शक है उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। पास्ट लाइफ्स इतने नहीं लूँगी, मुझे ये भी नहीं लेना चाहिए फिर, क्योंकि ये बहुत कार्ड्स में आया था। वन बाय वन ही लूँगी मैं एंजल्स। गाइस, मैं ब्रेसलेट भी सेल करती हूँ। जैसे आपकी परेशानी है उनके चार्ज ब्रेसलेट करके देती हूँ मैं। रेकी एनर्जी से मैं कंप्लीटली 100% नेचुरल ब्रेसलेट है। रिलेशनशिप का इशू है, करियर के लिए इशू है, जॉब नहीं मिल रहा है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, फाइनेंस में दिक्कत आ रही है, तो ऐसे हालात में मेरे पास है सॉल्यूशन ब्रेसलेट का। सक्सेस, बड़ा अच्छा कार्ड दिया एंजल्स ने। सक्सेस मानते हैं आपके साथ, सक्सेस चाहते हैं आपको लेके, सक्सेस मानते हैं आपको उनकी लाइफ में। हर तरीके से आप उनके लिए एक सक्सेस हो। ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ा कुछ तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आप दोनों में। हो सकता है ना आप दोनों में या तो बातें चल रही है या नहीं हो रही है, फिर बिल्कुल कम बातें हो रही है और बातें आर्गुमेंट में ही ज़्यादा तब्दील होती थी पास्ट में, या फिर अभी भी चल रहा है। उसका रीज़न कुछ तो हुआ है आपके लाइफ में, एक कुछ तो एंड हुआ है और कुछ तो नया स्टार्ट हुआ है। द आउटसाइडर, आप दोनों की रिलेशनशिप में ना बाहर के जो लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप था, बहुत ज़्यादा उनका बोलते हैं ना इंटरफेरेंस था आपके दोनों के यहाँ पे। और आपके पर्सन ना लगते हैं लोगों की बातों में बहुत जल्दी आते हैं। इसी कारण ना दोनों के लाइफ में जो जिसको सक्सेस मानते हैं उसको ट्रांसफॉर्मेशन में इमीडिएटली तब्दील हो चुका। देखिए, चेंज लाना चाहते हैं किसी का। देखिए कार्ड देख के तो मुझे लग रहा है कि यस, मानते हैं अब आप उनकी दुनिया हो, ये मानते हैं चेंज उनमें हुआ है, किसी का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है, एक होने की एनर्जी है। आप अगर बिल्कुल पास से देखेंगे ना, ये न्यान बीच में बिल्कुल कंप्लीटनेस की एनर्जी उनको लगती है आपके साथ। कंप्लीटनेस, फुलफिलमेंट आपके साथ उनको लगती है। और यहाँ पे मतलब देखिए चारों तत्व यहाँ पे एक साथ मिल गए हैं और चारों तत्वों को मिला के यहाँ पे बीच में बन रहा है यिन और यांग। तो अब वो समझ चुके हैं, मतलब देखिए उनकी यहाँ की मटेरियल लाइफ की सोच कितनी मैच्योरिटी में नहीं मानती, बट उनका जो हायर सेल्फ है ना वो समझ चुका है जो चेंज आया आप दोनों की रिलेशनशिप में। और कुछ हद तक मुझे लगता है आइसोलेशन में आपके पर्सन चले गए, डिटैचमेंट मोड में चले गए, और वहाँ पे कुछ तो उनको रियलाइज़ हुआ है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है आपके रिलेशनशिप में। बट एक चेंज हुआ है जो आपके लिए पॉजिटिव साबित होता हुआ मुझे दिख रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन आया, लोगों का हस्तक्षेप शायद अभी भी हो, लोग अभी भी, ये उनके फ्रेंड हो सकते हैं या फिर फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, जो लगातार उनको कोशिश करते हैं डाइवर्ट करने की आपसे, इस रिलेशनशिप से। रिसिप्टिविटी आ चुके हैं इसमें, रिसिप्टिविटी में
मतलब मैं इस एनर्जी को जो मैं मानती हूँ ना, देखिए क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, बट मैं जो मानती हूँ इस कार्ड को लेके कि यस, जैसे कि किसी चीज़ का एक्नॉलेजमेंट हो जाना, समझ में आना, समझ में जाना, या फिर कोई चीज़ इस तरह से समझ लेना कि अब कोई कंप्लेन ही नहीं है, जो कुछ भी है आई विल एक्सेप्ट, जो कुछ भी हो रहा है अगर मुझसे गलत हुआ है आई विल एक्सेप्ट। ये उनके एक्सेप्टेंस की एनर्जी है, और जो पॉजिटिव होते हुए मुझे दिख रहे हैं। देखिए यहाँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला कि किसी का ना अवेकनिंग हो गया है यहाँ पे, या तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुका है, या फिर मतलब देखिए अवेकनिंग के कई सारे रहते हैं, हर कोई मेडिटेशन ही करते, ज़रूरी नहीं, किसी के सामने चीज़ें सामने आ जाती है कि गलत क्या है सही क्या है, कहाँ गलत हो गई चीज़ें, कहाँ कहाँ सही थी, किस तरह से गलत ले ली गई, किसी तरह गलत पोर्ट्री की गई। इन चीज़ों का रियलाइज़ होना भी एक तरह का अवेकनिंग ही मैं बोलूँगी। और ये सोच के ना आपके पर्सन अब रिसेप्टिविटी में आ रहे हैं, मतलब मुझे लगता नहीं अभी आगे चलकर आपके साथ कुछ आर्गुमेंट करेंगे। उनको कुछ चीज़ों का मतलब अगर आप कहीं बिजी थे, आप क्यों बात नहीं करते थे, अगर आप बात नहीं करते थे तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो हो सकता है उनको किसी ने कान भड़काए कि आपका कहीं कुछ तो चल रहा है इसीलिए आप इग्नोर कर रहे हैं, जहाँ के आप तो बिजी है। तो ऐसा कुछ जो उनको बाद में समझ में आ चुका कि ये आपके लाइफ में तो कोई नहीं है, आप तो बस काम में बिजी थी, या फिर आपके लाइफ में भी कुछ ट्रॉमा चल रहे थे, आप वहीं पे बिजी थे। ये उनके इस तरह से रियलाइजेशन हो जाना, जिस कारण चीज़ें ख़त्म अगर रिलेशनशिप में हो गई थी, तो उनको नए सिरे से स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। द रिबेल, यस, अगेन भाई ये तो मुझे शैतान का कार्ड लग रहा है। एग्रेशन की एनर्जी रहती है बीच बीच में आपके पर्सन की। देखिए एक तरह बिल्कुल शांत हो जाते हैं, यहाँ पे एनर्जी दिखती है एकदम कूल है, एकदम शांत है, समझदार हो चुके, समझ हो चुके। दूसरे ही यहाँ पे उनके अंदर का डेविल जाग गया। ये लोग है ना, यही करते हैं खराबी। आपके एंजल हर पल आके उनको बताएंगे अरे भाई आप गलत जा रहे हैं। इनको तो कुछ भी तो खुद तो समझना चाहिए ना। अभी के एंजल को उतना ही काम है, रहता है भैया, अभी किसी किसी का रहता है, क्या बोले अभी। थर्ड आई चक्रा पे काम करने की जरूरत है इनको। द सोर्स, मैं क्लेरिफाई करूंगी ना गाइस, तभी और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे एनर्जी। एक ही कार्ड देना एंजल, अभी मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूंगी। अभी एक ही कार्ड, बस एक कार्ड इस डेक का। वैसे मैं और निकालने वाली हूँ, मैंने एक मांगा था, आपने कितनी दे दी है। लवर, फाइटिंग लवर के साथ तो फाइटिंग होनी है। और ये लूँ या ना लूँ, कोई ज़रूरत तो नहीं लग रही है मुझे, पर फिर भी ले लेते हैं। टर्निंग इन है और स्लोइंग डाउन है। स्लो तो लग रहे हैं आपके पर्सन, एक तो समझने में देरी करते हैं, समझने के बाद फिर से बिगड़ने में कोई भी देरी नहीं करते, बिगड़ने के बाद फिर से ट्रैक पे आने के लिए फिर से देरी करते हैं। देखिए उनको भड़कने के लिए टाइम नहीं लगता है, शांत होने के लिए बहुत टाइम लेते हैं। इतना टाइम लेते हैं ना तो आपके पेशेंस हिल जाते हैं। प्यार तो करते हैं आपको लेके, बट कुछ चीज़ें हैं जिनको लेके उनके मन में अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है। वो लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, भड़काने में आ जाते हैं। लोगों को ना सहन नहीं हो रहा है। आपका जो रिलेशनशिप है ना, मुझे लगता है रिलेशनशिप बड़े अच्छे से जाता है आपका। आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है, आप दोनों में मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बहुत अच्छा है। मतलब आप ही की ओर से दिख रहा है, इनकी ओर से नहीं दिख रहा है मुझे, टू बी वेरी फ्रैंक। बट फिर भी ना कोई एक समझदार रहता है तो रिलेशनशिप वैसे भी फ्रूटफुल रहता है। और ये चीज़ आप कर रहे हो, जिसके कारण ना लोगों में एक तरह की जलन रहती है, और हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि कहाँ किस तरह से चीज़ें ख़राब की जाए, किस तरह से चीज़ों को मतलब बिगाड़ा जाए आप दोनों की रिलेशनशिप में।
तो ये चीज़ें हमेशा रहती है आप दोनों में, और ये इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। गुस्सा बड़ा जल्दी आता है इनको, इन पे हमेशा ये निगेटिव एनर्जी कुछ ना कुछ सवार रहती है, या तो लोगों की भड़काने की निगेटिव एनर्जी रहती है, या फिर ऑलरेडी कोई कुछ तो कर रहा है आपकी रिलेशनशिप में। ये कार्ड हमेशा आता है, ये डेविल का कार्ड है, तो ये हमेशा आता है। तो समझ में ही नहीं आता, मतलब मुझे इसकी एनर्जी बिल्कुल डेविल जैसी लगती है। तो मुझे भी लगता है कि आपकी रिलेशनशिप में ना किसी की डेफिनेटली नज़र लगती है, और लोगों को सहन नहीं होता है। कंप्लीशन की एनर्जी है, मतलब कितनी भी झगड़े हो जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, पर्सन तो चाहते हैं आप ही को। देखते हैं सक्सेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। सक्सेस के एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, डेफिनेटली एक न्यू स्टार्ट में बिगनिंग देखिए, एंड का बाद में आया, न्यू स्टार्ट का मैंने पहले ही बोल दिया, क्योंकि सक्सेस मानते हैं। देखिए सक्सेस बोल रही, विक्ट्री का कार्ड आ रहा है, दो कार्ड आए यहाँ पे एक्चुअली, 9 ऑफ सोर्स एंड 6 ऑफ वैंड्स। यस, एंड किसका, जो एंजाइटीज थी आपको लेके, मतलब आपको हो रही थी, या फिर आप दोनों की रिलेशनशिप में थे, ट्रस्ट इशू थे, एंजाइटीज थी, फियर था, जेलस फैक्टर, ऐसे बहुत कुछ था आप दोनों की रिलेशनशिप में, उसका एंड होने वाला है, और एक विक्ट्री आप दोनों की रिलेशनशिप में आने वाली है। टेंशन नहीं लेना है, बिगाड़ने दो लोगों को, कितना बिगाड़ना है बिगाड़ने दो। डिवाइन नाम की भी कोई चीज़ रहती है, तो वो तो हमेशा फेवर ही करते हैं। आउटसाइडर की एनर्जी, वैसे मैंने तो आपको बोल दिया है आउटसाइडर की एनर्जी, बट फिर भी मैं देखूंगी। आउटसाइड देखिए 5 को क्लेरिफाई कर रहा है, 5 पेंटिकल्स। ये लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, फिर अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि आपसे झगड़ा मोल लेते हैं लोगों के बहकावे में आके। आप भी कहाँ तक उनको ध्यान रखेंगे ना, आप भी कहाँ तक उनके लिए सोचेंगे, फिर आप भी अपने कामों में चले जाते हैं। देखिए भाई, समझाने की कोशिश करते हैं आप, और समझा समझा के आप थक जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं उनको उनके हाल पे, और ये अकेला फिर अकेला फील करते हैं कि किसी ने मुझे अकेला छोड़ दिया, किसी ने मुझे अकेला कर दिया, ये चीज़ें अकेले करते हैं। देखिए 4 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करा है यहाँ पे, 5 पेंटिकल्स। खुद ही अकेले, खुद ही करते हैं चीज़ें क्रिएट, और खुद ही फिर सोचते हैं कि मुझे अकेला कर दिया, मैं तो अकेला पड़ गया, लेफ्ट आउट फील करते हैं अपने आप में ही। चेंज की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, चेंज को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स। स्टॉक करते हैं, रहते हैं कुछ चीज़ें, मतलब देखिए कोशिश जो अपने आप से करते हैं। मुझे जो है लगता है यहाँ से कि जो भी कुछ निगेटिविटी उनके अंदर आ रही, उनको भी समझ में आता है कि ये गलत चले जाते हैं, और ये कोशिश करते हैं उन चीज़ों को अपने अंदर से ख़त्म करने की, अपने आप में कोशिश करते हैं। देखिए रीडिंग डिटेल हो रही है, मतलब ये करने के लिए उनको टाइम लगता है, इसीलिए रीडिंग डिटेल हो जाती है। क्योंकि मुझे जितने मैसेज डिलीवर होते थे, मुझे लगता है मुझे आपको बता देना चाहिए। तो ये अगर कार्ड अगर ट्रेडिशनल वे में देखा जाए तो ये स्टॉकिंग का कार्ड, ये तो नहीं बोल सकती, बट मुझे यहाँ पे जो लगता है, आपके पर्सन जहाँ तक उनकी समझ जाती है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, उनको कट करने की कोशिश डेफिनेटली करते हैं, और खुद को चेंज करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आएगा रिसेप्टिविटी, बाद में लेंगे हम। रिसेप्टिविटी का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, देखिए मैंने बोला था ना, मैंने क्या बोला था ये कार्ड देख के, कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी को कुछ तो विजडम मिलता है, किसी को कुछ तो समझ आता है, मतलब ऐसे एनर्जी में आते हैं कि गलतियां उनको समझ में आ जाती हैं, और एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे उसको क्लैरिफाई कर रहा है हाई प्रीस्टेस। ये अगेन ऐसे मतलब विजडम वाले एनर्जी दिखाती है, जिसको पूरा विजडम मिल चुका है, जिसको समझ आ चुका है, जिसको पूरा नॉलेज मिल चुका है। ये कोई मतलब एक मैच्योर्ड एनर्जी में आ जाते हैं, मैच्योर्ड थॉट प्रोसेस में ये आ जाते हैं। फिर इमीडिएट रिवील क्यों हो जाते हैं, ये भी देखती हूँ। कितना फ्लक्चुएट माइंडेड पर्सन है भाई आपका,
रिबेल मतलब ये हर किसी का होता है, ऐसा नहीं आप के पर्सन की, मतलब सबके दूध की धुले नहीं रहते, हर किसी के लाइफ में होता है ऐसा। रिबेल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है ना यहाँ पे उनको इतना एंगर सिक्योरिटी इशू क्यों होते हैं, क्योंकि अब ये एनर्जी मुझे लगती है आपकी, आप करते क्या है मुझे समझ में आ चुका है। देखिए आप अपनी कोशिश करते रहते हैं इनको मनाने की, अगर ये मानते हैं तो ठीक, नहीं तो आप काम करते अपने आप पे ध्यान देना, अपने काम पे ध्यान देना। और जैसे जिस तरह आप अपने आप की ग्रूमिंग करते हैं ना, मतलब आप तो लगते हैं ब्यूटीफुल, हो सकता है आपको बहुत लोगों का अटेंशन भी मिलता है, हो सकता है लोग अप्रिशिएट करते हैं, इनके मुंह के सामने भी आपको बहुत अप्रिशिएट करते होंगे। ये देख के ना इनके दिल में ऐसी जलन होती है, जिसका पूरा फ़ायदा ये बाहर वाले लोग उठाते हैं। उसमें घी जो बोलते हैं ना, तेल डालने का काम करते, आग में घी डालने का काम करते, ऐसा करते, और फिर ये बन जाते पूरे शैतान। इनके दिमाग में जाग उठता है उनका डेविल। सोर्स की एनर्जी क्यों है? सोर्स तो मानते हैं, आप ही को मानते हैं, मुझे जो लगता है यहाँ पे मैं वो बोलती हूँ। सोर्स उनकी लाइफ में वो सोर्स आप ही को मानते हैं, एबेंडेंस वाला सोर्स, सारी चीज़ों वाला सोर्स आप ही को मानते हैं। वापरी इतने का देखिए, 4 ऑफ वैंड्स एंड फुल, 6 ऑफ, 4 कार्ड आई इसके, मैं ले लेती हूँ, 6 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्स। देखिए स्टक हो जाते हैं आपसे गुस्सा करके, बट उनको फिर समझ आता है कि भाई नहीं, आप वो पर्सन है जिस पे भरोसा किया जा सकता है। फिर आते हैं क्योंकि वो मानते हैं आप उनकी सोलमेट है और आप ही के साथ उनको मैरिज करनी है, आप ही वही मैरिज मटेरियल हो उनके लिए। लवर की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स में, क्या ही बोलूँ, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। यहाँ पे 11-11, यहाँ भी 11-11, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे लवर। ट्विन फ्लेम के कितने सारे साइन आ चुके हैं। स्लोइंग, फाइटिंग की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है डेथ का कार्ड। यस, ये चीज़ें अब ख़त्म हो जाएंगी आपके लाइफ से। ये जो बार बार फाइट करते हैं, ये करते हैं, उनको ना परमानेंट कुछ ना कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस में उनका डाउनलोड हो जाएगा, ये जो बार बार करते हैं ना, ये गलत करते हैं। स्लोइंग डाउन को क्लेरिफाई कर रहा है। देखिए यहाँ पे न जा रही स्लोइंग डाउन, और इसको क्लेरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वैंड्स। ये तो ये उनकी जो ठंडा बॉक्स में जाती है ना एनर्जी, उनको ये एक्टिवेट आप करते हो शायद। ये ऐसे मैंने हंसी में बोला, बट नहीं, बोला जा रहा है उनको कि भाई अभी बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहे हो, मतलब गुस्से में, वहाँ पे थोड़ी उनकी एनर्जी स्लो होती हुई मुझे दिख रही है। ये एनर्जी मुझे एक्चुअली अच्छी लगी। इसका अगर मतलब निकालने के बैठेंगे तो ये मतलब पेंटेकल्स की एनर्जी है, स्लो डाउन है। बट देखिए गुस्सा धीमे धीमे जाता है तो परमानेंटली जाता है, बट जाएगा, तो ये अपने एक्शन में आ जाएंगे, अपने पूरे पैशन में आ जाएंगे, और ये परमानेंटली फिर आएंगे। टर्निंग इनकी एनर्जी क्यों है? टेम्परेंस। देखिए ये कार्ड देख के ही लगता है कि कोई तो बहुत ज़्यादा काम करना है, जितनी निगेटिविटी। देखिए आप उसके पीछे देख रहे हैं, एक जो महिला है डीप मेडिटेशन में जा चुकी है, खुद को अवेकनिंग कर रही है, और पीछे से सारी निगेटिव एंटिटीज उसको डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश कर रही है, बट इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मतलब ये आपके पर्सन है, बहुत कान भरने के लिए बहुत लोग भरेंगे, सुनने वाले है नहीं है किसी की। अब आ रहे इसी एनर्जी में बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, एंजल इनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, और कंप्लीशन को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ वैंड्स। तो ये गाइस उनकी करंट एनर्जी है आपके लिए। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डीप हो गई, बट मुझे लगा कि करंट एनर्जी, देखिए ये आपके पर्सन है ना, है तो अच्छा पर्सन है, उसमें कोई खोट नहीं है, बस उसमें एक ही प्रॉब्लम है, ये लोगों के चक्कर में बड़ा आ जाता है। आपको ना इस पे काम करना है। उसको एक बार इतना कॉन्फिडेंस दे दो आपकी, भाई आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप ये दिमाग के फितूर निकाल दें, लोगों को बीच में ना लाएं, आप प्यार से उनको धीरे धीरे करके समझाएंगे ना, तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। वो अपने आप भी कोशिश कर ही रहे इस चीज़ पे काम करने के लिए, आप भी थोड़ी बहुत उनकी हेल्प कर दीजिए। अब मैं देखती हूँ
उनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। देखिए कोई ज़रूरत नहीं टेंशन लेने की। विश फुलफिलमेंट कर रहे हैं आप उनकी, करेंगे आगे भी, मानते हैं भाई, कमिटमेंट मिल रही है, हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस लेके आ रहे हैं, बहुत सारा प्यार लेके आ रहे हैं लाइफ में आपके। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो बोला अगर वो आप करेंगे ना, देखिए फिर कैसे चेंज होता है फटाक से उनकी एनर्जी। और ये ना गाइस हर किसी के लाइफ में रहता है, थोड़ा बहुत हर कोई पर्सन रहता है ना, मतलब इन्फ्लुएंस में आ ही जाता है। ये तो हम लोगों का काम रहता है कि भाई उनका भरोसा किस तरह से अपने आप पे लेना है, करना है। और आपके पर्सन एक्चुअली फिर एक बार आप पे भरोसा करेंगे ना, फिर ये बाहर वाले कितने भी कान भरेंगे इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किसी किसी का बहुत जल्दी भरोसा हो जाता है, किसी किसी को नहीं होता है। इसी मतलब आपके एफर्ट इसी पे ये नहीं, इतने आए इतने नहीं दूंगी, एक एक ही देना। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करना। और जनरल रीडिंग है गाइस, ये सिर्फ गाइडेंस के तौर पे निकाली जाती है, बट ये डीप हो जाती है, इसलिए मैं बोलती हूँ किसी के लिए सच में पर्सनल रीडिंग हो जाती है। क्योंकि मैं जब किसी के पर्सनल रीडिंग करती हूँ ना, इसी तरह से करती हूँ, जब तक मुझे खुद को कुछ मतलब अंदर से नहीं आता है ना कि ये ठीक अभी हो चुकी, तब तक फिर मुझे कितनी भी डेक यूज़ करने पड़े मैं कर लेती हूँ। फिर ये मेरा चैनल के लिए रीडिंग रहे या फिर किसी की पर्सनल रीडिंग रहे, डिटेल सेशन में तो ऐसा ही रहता है। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी, यस थोड़ा बहुत बर्डन है आपके पर्सन, मतलब आगे भी रहेगा बर्डन इस रिलेशनशिप में, बट इमेच्योर एनर्जी हमेशा उनकी कंटिन्यू रहती है। क्या सच में बहुत ज़्यादा इमेच्योर है ये, बट आ जाएंगे अपने सेल्फ ग्रोथ। 9 की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है। देखिए मस्त चल रहे हैं, इमेच्योर जो है संभालने के लिए आप बैठे हो, संभाल लेंगे, पता है उनको। हालात कैसी भी रहेंगे आप तो नहीं जाने वाले छोड़ के, आप तो रहेंगे उनके साथ ही, उनको पता है। देखिए पेज की बड़ी एनर्जी आ रही है सच में ना, एक आपसे छोटे ही नहीं तो सच में इमेच्योर है। यस आपके साथ मूव ऑन करेंगे, रिलेशनशिप को फ्रूटफुल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे भाई। ये उनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। ओफो 10 ऑफ सोर्स, 10 की एनर्जी बड़ी आ रही है, कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है, कुछ हुआ था पास्ट में, धोखे वाली बात, बिट्रेयल वाली बात, कुछ ऐसी चीज़ें जिसने आपको दर्द दिया था, पेन दिया था, उस साइकिल का जो आपको बर्डनस, उनके नेक्स्ट एक्शन में आ रही ना ये चीज़ें, तो आगे चलकर ये चीज़ें एंड होने वाली है। टू ऑफ कप, इसको तो भाई आना ही है। ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्स। ये यहाँ पे आपको कट करेंगे ऐसा नहीं है, उनके लाइफ में जो कुछ भी ऐसे पर्सन है जो बहुत उनका दिमाग खराब करते हैं उनको कट करेंगे। यहाँ पे देखूंगी, देखिए 9 ऑफ पेंटिकल ऊपर आ रहा है फुल, उसके ठीक नीचे आ रहा है फुल। नाइट ऑफ कप्स को क्लेरिफाई किया कौन कर रहा है, 4 ऑफ फैंड्स। मैरिज कमिटमेंट मिलती हुई दिख रही है बहुत सारे लोगों को। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल को 9 ऑफ कप्स, क्या बोलूँ मैं,
वही कमिटमेंट मिल रही है, बर्डन जाने वाला है रिलेशनशिप से, कमिटमेंट तो डेफिनेटली आने वाली है नेक्स्ट एक्शन में। और लकी वन को तो मैरिज कमिटमेंट भी मिल जाएगी भाई, आप हो उनकी विश फुलफिलमेंट। देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्स को कौन क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे, क्वीन ऑफ वैंड्स। अपनी क्वीन को स्टॉक करेंगे, आगे भी सुधरेंगे नहीं बट बताएंगे भी नहीं। आपके लिए इतना पॉजिटिव रहते हैं, इतना अग्रेसिव रहते, ये मुंह से बोलेंगे नहीं, छोटे नहीं हो जाएंगे क्या, इतनी बात करेंगे तो छोटे हो जाएंगे। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वैंड्स। यस, जो स्टेबिलिटी ला रहे अपने रिलेशनशिप में, जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं, खुद भी विक्टोरियस तो फील डेफिनेटली करेंगे आपके साथ, आपको लेके। फुल को क्लेरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल आने ही आने हैं। पेज पे ध्यान देंगे अभी, मतलब पेंटिकल्स पे ध्यान देंगे, एक स्टार्ट करेंगे, बेबी स्टेप ही सही बट स्टार्ट करेंगे। ये कामकाज भी हो सकता है उनका और रिलेशनशिप भी हो सकता है, पर रिलेशनशिप के लिए पेज के नहीं, जहाँ पे कमिटमेंट पहले ही कार्ड आ चुका है ना, तो नहीं लगता है कुछ गलत हो किया था तो उसकी माफ़ी भी मिल जाएंगी आपको। इनसे गलत डेफिनेटली किया था, 10 ऑफ सोर्स को देख के लगा मुझे कुछ तो हुआ था आप दोनों के, दोनों में। चैरियट को क्लेरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स, रिकंसाइल होना, खुश रहना, बाहर जाना, आउटिंग करना, पार्टी करना, बहुत सारी मौज मस्ती करना आपके साथ चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो लिफ्ट आउट फील करवाया था ना इन्होंने आपको, अकेला कर देना, और मतलब ऐसी कुछ चीज़ें कर देना कि जिससे आपको पेन हुआ था, आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने दर्द दिया था, पेन दिया था, उसका एंड करेंगे, उसका एंड करेंगे। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, अपना बर्डन पूरा निकाल के अब तो भाई कप लेके आ रहे हैं, फेंक देंगे पूरा बर्डन। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज बताना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, धीरे धीरे आ रहे हैं बट एक स्टेबल एनर्जी लेके आ रहे हैं। अब ये परमानेंट एनर्जी लेके आ रहे हैं, अब ये जाने वाले हैं नहीं, मतलब अब ये मतलब आना जाना जो लगा था ये एंड है, इसके बाद कोई जाना नहीं है, बस आना ही आना है और कमिटमेंट लेके आना है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स, हिलेंगे नहीं अब आपके लाइफ से, बने रहेंगे, बिल्कुल चिपक के बने रहेंगे। ये है उनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू। बड़ी अच्छी एनर्जी आई और मैं बहुत खुश हो गई एनर्जी निकाल के। गाइस, अगर आपने बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में किया है ना, तो यस, इसका अच्छा खासा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, डिवाइन आपको देने वाले हैं गिफ्ट के तौर पे। यही रिलेशनशिप रैप करके डिवाइन दे रहे हैं आपको, आपको लेना है। क्या करना चाहिए आपको, वैसे तो करना तो क्या चाहिए वो समझ चुके हैं आप, बट फिर भी लेंगे, कंफर्मेशन रहती रीडिंग की। सेलिब्रेशन आ रहा है, मैंने बोला ना 3 ऑफ कप्स, लाइफ सेलिब्रेट करेंगे आप, फन, मौज मस्ती, खुशियाँ ढेर सारी, घूमेंगे बाहर, अपने ही धुन में रहेंगे। एनलाइटमेंट, किसी किसी का स्पिरिचुअल, कितना खूबसूरत कार्ड है देखिए, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, बहुत ही। इस एक कार्ड को डिफाइन करने के लिए बैठ जाए ना, कम से कम आधा पौना घंटा भी यहाँ पे कम लगेगा। सब कुछ मिल रहा है आपको, हेल्थ, वेल्थ, मनी, अबंडेंस, नेम, फेम, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ। मतलब ये
जस्ट एक रिलेशनशिप के लिए नहीं, आपके ओवरऑल लाइफ के लिए ये मैसेज है। आपको सब कुछ मिलना है, बहुत ज़्यादा आपकी ग्रोथ होने वाली है, स्पिरिचुअल ही नहीं, सारे फैक्टर्स पे, सारे एरिया में आपको अबेंडेंस मिलने वाली है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो होगी ही होगी, बट नेम फेम भी आ रहा है, हेल्थ वेल्थ भी आ रही है, बहुत ज़्यादा अबेंडेंस मिलने वाली है आपको अपनी लाइफ में। और क्या मैसेज देंगे एंजल साहब? पोटेंशियल, आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, मतलब आप में पोटेंशियल है पूरे वर्ल्ड पे फतेह पाने की। और आप मांग रहे हैं कि भाई मुझे, वो बोलते हैं ना कि सुई जितनी मुझे जगह दे दो, मैं उतने में भी खुश हूँ। नहीं, पोटेंशियल अपनी जानो, जितना फैल सकते हैं ना आप उतना फैलो, आप में सब कुछ है, आप सब कुछ पा सकते हैं। यही आपको बताया जा रहा है, आप थोड़ा बड़ा सोचो, मिलने वाला है आपको बड़ा ही, सोच बढ़ाओ अपनी, क्योंकि एबेंडेंस का भी कार्ड मिल आया है ना आपको। अब ये लो या ना लो, यस ओरिजिनलिटी है, ब्लेज योर ओन ट्रेल, यस अपना ओरिजिन पहचानो, अपना मतलब क्या है आपके मतलब किसी किसी के लिए रहता है ना एक इनर, हम लोग क्वालिटी लेके आते हैं, तो अपने इनर क्वालिटी आप जानिए, अपने आप को पहचानिए। देखिए मुझे लगता है ना आप बिल्कुल इतने पावरफुल सोल हो ना, आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर रिलेशनशिप में इतनी कठिनाई थी और आपके पर्सन की एनर्जी आप जिस तरह से आपने चेंज करके रख दी है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आप में। और सब कुछ ये कार्ड देख के ही मुझे समझ में आ चुका है आप क्या चीज़ है। मिलेगा गाइज, आपको अपनी लाइफ में वो सब कुछ मिलेगा। और ये मैं आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन एंड देन नहीं बोल रही, अब ये जो गाइडेंस है आपको ओवरऑल में निकाल रही हूँ। वैकेशन बोल रहे हैं एंजल्स, एंजल्स बोल रहे हैं थोड़ा बहुत रिलैक्स भी रहो, खुशियाँ भी मनाओ, टाइम भी निकालो, बस काम के बोझ तले मत रहो। एंजल बोल रहे खुद के लिए लाइफ एंजॉय करना भी सीखिए, खुद के लिए लाइफ एंजॉयमेंट के लिए टाइम दीजिए, घूमिए फिरिए, आउटिंग के लिए जाइए, खुशियाँ मनाइए, पल पल लाइफ का जो पल पल मोमेंट है ना, पल पल जिए। हमेशा आपको औरों के लिए सर्व नहीं करना है, हमेशा आपको सबके लिए नहीं करना है, अपने आप के लिए भी कुछ करना है। एक्चुअली सबसे पहले आपको अपने आप के लिए करना है, फिर बाद में आपकी लिस्ट में और आनी चाहिए। बट क्या रहता है ना, हम लोग जब लाइफ जीते हैं तो हम औरों को, मतलब हमारे फैमिली मेम्बर्स को हम लोग पहले लाते, और सबसे जो रहा सा टाइम रहता है, बचा खुचा जो खाना रहता है, उसमें हम लोग अपना पेट भरते कि हमारा पेट नहीं है, हमें भी अच्छे खाने की, मतलब हम भी अच्छा खा सकते हैं, हमें भी अच्छा खाना चाहिए। ये चीज़ रहती है गाइस। ये आप अपने आप के लिए देखिए आप बहुत अच्छे सोल हो, आप बहुत अच्छे मतलब पर्सन हो, मुझे बड़ी अच्छी एनर्जी लगी। तो इतने आप केयरिंग नर्चरिंग पर्सन हो, इतने आप समझदार पर्सन हो, तो अपने आप के लिए भी देखिए, अपने आप के लिए भी सोचें। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की रीडिंग, आपको डेफिनेटली अच्छी लगे तो गाइज़ चैनल पे बने रहिए, लाइक बटन देना, कमेंट करना, मतलब इस रीडिंग को क्लेम करना अगर रेजोनेट होती है तो, और जनरल गाइडेंस के तौर पर ही रीडिंग को लेना है। कोई भी लाइफ का मेजर डिसीजन किसी भी टैरेट का रीडिंग के जनरल प्रेडिक्शन के आधार पे आपको नहीं लेना है। लाइफ है गाइस, खिलवाड़ नहीं है। ओके, होप यू गाइस आपको मेरी बातें हर्ट ना हुई हो, अपनी दी समझ के माफ़ कर देना अगर हर्ट हुई है तो, क्योंकि आप मेरी फैमिली का हिस्सा हो। आपको नहीं समझाऊंगी तो भाई किसको समझाऊँ मैं। ओके, बाय गाइस, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय।